नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जो लोग फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग इन्वेस्टेड है उनके लिए भी, और जो लोग अभी शुरुआत करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। यानी वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी का, और नैस्डैक, डाउ जोन्स यानी यूएस मार्केट की भी हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। और सोमवार के लिए हम इंट्राडे में क्या करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यानी ये वीडियो आप मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल चार्ट आपको निफ्टी का दिखाता हूं, जो अपना निफ्टी के साथ में पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी का, उसके साथ में जो चार्ट है वो दिखा रहा हूं। अगर आप इसमें गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी एक रेंज में आपको दिख रहा है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये निफ्टी का चार्ट है, और जो ब्लू लाइन दिख रही है ये उसका पी रेशियो है। तो अगर आप देखेंगे अभी हाल ही में पी रेशियो 22 के आसपास अभी है, और हमारा निफ्टी अभी 16,000 के 17,000 16,000 के आसपास है। तो अगर आप गौर से देखेंगे चार्ट को तो आपको पता चलेगा कि पी रेशियो दिन ब दिन नीचे आ रहा है, और निफ्टी उसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। यानी ये जो पूरा साल रहेगा 2022 का, ये आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। तो ये कूल ऑफ हो रहा है अभी। पी जो रेशियो है वो भी कूल ऑफ हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 के बाद जो बढ़ना शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट 40 तक पहुंच गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 41 तक के हाई लगाए थे उसने। वहां से कूल ऑफ होके अभी 22 पे आया है। यानी अभी इन्वेस्टमेंट करने का ही टाइम है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम अपने होल्डिंग बेच दे, कैश हाथ में रखे। लेकिन दोस्तों, अगर आप होल्डिंग बेच देंगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो मंथली व्यू का बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। आप करेक्शन में बाय करने की सोचिए, और ना कि कोई सेल करने की। होल्डिंग को सेल प्लीज मत करिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम यूएस मार्केट की तरफ। ये आपके सामने नेस्डेक का वीकली चार्ट है। मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगा, ये अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो वीकली चार्ट में ये मैंने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी इसमें 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि वो कितनी बार, ये देखिए पीछे से आप देखेंगे तो बहुत सी बार उसने 200 वीक का मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, लेकिन उसको कभी ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट कोविड क्रैश के टाइम पे उसने 200 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, और वहीं से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो अभी इस वक्त की बात करें हम, तो अभी है 12,850 के आसपास, यानी वो 52 वीक लो पे तो है ही। तो उसका जो सपोर्ट बनता है अभी 1200 टू 12,200, 12,200 और 12,850, ये जो दो लेवल है उसके बीच में अगर सपोर्ट ले लेता है नेस्डेक, तो आपको यहाँ से एक ऊपर की रैली दिख सकती है। लेकिन अगर 12,200 का लेवल नेस्डेक में कटता है और वहां से ब्रेकडाउन हम मिलता है, तो आपको एक बार के लिए 11,350 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन अगर आप हमारे मंथली वीडियो देखेंगे तो मैंने जो पहला वीडियो आपको दिया था, उसमें तभी ये जो वॉर सिचुएशन थी वो भी शुरू नहीं हुई थी, और मार्केट में करेक्शन दिख रहा था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट को एक स्टेप पहले पता चल जाता है, यानी अगले महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे और आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन जो हमें पता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो फेड की मीटिंग होने वाली है, जिसमें
50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने वाला है, एक वो भी इवेंट है। दूसरा इवेंट हमारे मार्केट में देखेंगे तो आपको LIC का IPO आने वाला है, वो भी इवेंट बड़ा है, उसमें भी कुछ हो सकता है। और जो तीसरा इवेंट हमारे पास अभी शुरू ही है, जो यूक्रेन रशिया का वॉर, उसमें भी कुछ हो सकता है, यानी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं ये लोग, यानी कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता है क्या हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसलिए मार्केट में आपको इस तरह के करेक्शन दिख रहे हैं। तो इस करेक्शन में आप क्या करेंगे दोस्तों? इसमें आप अगर बेचकर निकल जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको पछतावा ही होगा। यानी आप इसमें आप बाय करने की सोचे। हमें निफ्टी के चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं डाउ के चार्ट के ऊपर। ये डाउ का आपके सामने वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली चार्ट में लेकर चलता हूं। ये डाउ का डेली चार्ट आ गया। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो डाउ ने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर जो उसका 200 वीक मूविंग एवरेज आ रहा है, हाँ सॉरी, हाँ, अभी जो आपको चार्ट में दिख रहा है लेवल 32,900 और 32,850, ये दो उसके एक मजबूत सपोर्ट है। अगर डाउ को यहां से गिरना है, कोई ऐसा रेट हाइक की वजह से कुछ भी होता है, और अगर कोई भी डे की कैंडल 32,500 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो आपको डाउ में 29,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ गया है। तो निफ्टी में तो हमें 200 वीक मूविंग एवरेज बहुत दूर है। हम डे के चार्ट पर चलते हैं। अगर आप डे चार्ट पर देखेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि अभी निफ्टी 200 वीक मूविंग एवरेज के जस्ट सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ रहा है, यानी हमें सपोर्ट यहीं से मिलने वाला है। तो अब हमें सोमवार को क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए पहली बार उसने हाल ही में 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था और वहां से देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल से सीधा ऊपर आ गया, यानी बड़ी रैली आपको वहां से देखने को मिली। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ये तो कोविड है, वो तो भूल जाइए आप, वैसा तो कभी 100 साल में एक बार होता है। यहाँ पर आप देखेंगे उसने मूविंग एवरेज ब्रेक किया, लेकिन नीचे आपको देखिए डबल बॉटम बनाकर फिर वापस, यानी कुछ दिन हो सकता है, एक आध महीना 1.5 महीना आपको नीचे भी दिखे, या तो फिर आपको एक जल्दी रिकवरी भी मिले। लेकिन हमें ऐसा सोचकर चलना है कि हम अगर इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं नया कुछ इन्वेस्टमेंट, तो आपको 1-2 महीना 3 महीने तक आपको नीचे कंसोलिडेशन दिखेगा। ये इसके जैसा कोविड के जैसा क्रैश नहीं देखेगा। अगर आप उससे नीचे जाएं, अगर मैं आपको ये चार्ट जहां तक होता है दिखाता हूं, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज उसने देखिए यहां पर ब्रेक किया था, डबल बॉटम बनाकर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर वापस उसने रिकवरी दी, जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली। जितनी भी दूर आप जाएंगे, एक यहां पर, यानी ये टाइम आ गया आपका 2016, यहाँ पर कुछ ज्यादा टाइम के लिए वो रुक गया था, लेकिन ऐसा सालों में एक बार होता है, यानी इस बार आपको ऐसा कुछ मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिल सकता है। तो अब हमें सोमवार को क्या करना है निफ्टी में, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं। ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट आ गया है। कुछ देर के लिए हम ये मूविंग एवरेज को हटा देते हैं। तो आपके पास एक रेंज है, यहाँ पर ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो 17,420, और अगर नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा 16,820, यानी कुछ दिनों से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है।
और हमें कंसोलिडेशन इसी रेंज में दिख रहा है। तो अब हमें सोमवार को क्या करना है, अगर आप एसजीएक्स निफ्टी अभी देखेंगे तो 16,950-60 के आसपास दिखा रहा है, यानी हम खुलेंगे गैप डाउन, तो वो भी लेवल हम मार्क कर लेते हैं। अगर समझ लीजिए 16,950, हाँ ये लेवल आ गया। अगर हमें यहाँ पर ओपनिंग मिलती है तो हमें क्या करना है, तो आपके पास एक दूसरा लेवल यहाँ पर एक स्विंग लो है 16,890 का, तो आपको ये दो लेवल मार्क कर लेने हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये क्रैश हुआ था नीचे, फिर गैप अप ओपनिंग मिली और यहाँ पर आपको एक देखिए ये कंसोलिडेशन करके मार्केट वापस ऊपर चला गया है। यानी आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पर ऐसा कुछ डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है या तो कोई हैमर कैंडल ऐसी बन रही है, तो आपको वो सब मार्क करना होगा। और अगर आपको 16,820 के नीचे डेली क्लोजिंग अगर मिलती है आपको, तो ही आपको एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा, जो आपको मैं डे चार्ट पर भी दिखा दूंगा 16,000 के आसपास आपको ले जा सकता है। यानी इस वीक की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इस मंथ की बात कर रहा हूँ। यानी इस मंथ में हम 16,000 तक के लेवल, अगर ये लेवल के नीचे आपको डेली क्लोजिंग मिलती है 800 के नीचे, तो आपको 16,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो लेवल अभी है, हमारी क्लोजिंग हुई 36,080 के आसपास, तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी बचता है आपके लिए वो रहेगा 35,750 का, और उसके नीचे जो लेवल है वो है ये वाला 35,500। यानी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको ये दो लेवल मार्क कर लेने हैं। इसी के बीच में आपको कहीं पर ओपनिंग होती हुई दिखेगी, तो आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि उस वक्त मार्केट में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। अगर आप पहले की देखें जैसे निफ्टी की तरह, तो यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे उसने बेस बनाया और फिर वापस ऊपर चला गया। तो हमें प्राइस एक्शन पहले देखना होगा, सीधे ही हमें शॉर्ट या बाय नहीं करना है। और बैंक निफ्टी में अगर आपको 35,500 का लेवल टूटता है, तो आपको जो नीचे जो लेवल देखने को मिलेगा, पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ एक दो दिन की, यानी 35,500 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो आपको एक दो दिन में ही आपको 35,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी आप इस पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 35,500 का। अगर मार्केट वापस 35,000 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।